अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों हम पर्सनल वेबसाइट बना रहे हैं और आधा काम करके हम छोड़े हुए हैं। आज की इस क्लास में कुछ काम करेंगे। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि अपने वेबसाइट के लिए सेटिंग कैसे करेंगे। साथ ही साथ मैं आज आपको बताऊंगा कि अपने वेबसाइट के लिए जो ज़रूरी पेजेस है जिसके बगैर वेबसाइट हमारा मोनिटाइज नहीं होता है वो पेजेस होना ही चाहिए, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, इसी तरह टर्म एंड कंडीशन, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। इस तरह के 4 पेजेस आज हम बनाएंगे और साथ में जो ज़रूरी सेटिंग है वो करेंगे। तो सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र में और जहाँ से काम शुरू किए थे वहीं पहुँचना होगा। इसके लिए हम क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपली जैसे ब्लॉगर लिख करके सर्च किए थे वैसे ब्लॉगर लिख करके सर्च करेंगे और पहला रिजल्ट जो आएगा उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो इससे पहले ऐसा हुआ था कि हमें ये पेज बनाने के लिए दिया था और चूंकि हम बना चुके हैं अपने कंप्यूटर में, इसलिए इस तरह का ब्लॉगर का जो एडमिन पेज है जिस सफ़े पे हम काम करते हैं उस पर आ जाएंगे और सबसे नीचे आकर के व्यू ब्लॉग पे ये देख सकते हैं आप, व्यू ब्लॉग लिखा उस पर क्लिक करके दूसरा पेज यानी वो पेज जो क़ारीन के लिए हम बनाते हैं वो पेज खोल लेंगे। ये देखिए इस तरह का पेज हम बनाए थे, यहाँ पहुँच चुके हैं। अब हम अपने एडमिन पेज पे आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद नीचे आप देख सकते हैं सेटिंग्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले बेसिक सेटिंग है जिसमें टाइटल है। देख सकते हैं ये टाइटल जो हम तब्दील किए थे और बनाए थे, अब्दुल रहीम समर मिसबाही, तो वो टाइटल है। अगर बदलना चाहे तो यहाँ से भी बदल सकते हैं। उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, अपना तो काम है कि जलाए चलो चराग, तो ये डिस्क्रिप्शन है। बदलना चाहे तो हम यहाँ से भी बदल सकते हैं या मुस्तकबिल में कभी भी हमें बदलना होगा तो यहाँ से बदल सकते हैं। बदलने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो चेंज करना होगा कर करके सेव पे क्लिक कर देंगे। तो फिलहाल हमें चेंज नहीं करना है। यहाँ से दिया है कि नीचे ब्लॉग लैंग्वेज के आपके ब्लॉग का क्या लैंग्वेज होना चाहिए। फिलहाल इस ब्लॉग का डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है और चूंकि हम अपने वेबसाइट पर उर्दू में काम करेंगे, अपने मकालात वगैरह डालेंगे, उर्दू पोस्ट डालेंगे, इसलिए हमें ज़रूरत होगी कि हम इसकी ज़बान को तब्दील कर दें, इसके लैंग्वेज को बदल दें। बदलने के लिए आप सिंपली इस पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए देगा कि आप कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हैं। तो सबसे नीचे आ जाए उर्दू, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, उर्दू पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। यूँ ही सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो ब्लॉग है, हमारा जो वेबसाइट है, इसकी ज़बान तब्दील हो चुकी है। देखने के लिए देख सकते हैं अभी फ़िलहाल ये ऐसा है, लेकिन यूँ ही हम रिफ़्रेश करेंगे तो इस जो लेफ़्ट टू राइट है ये राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा। देख सकते हैं हमारी ज़बान बदल चुकी है हमारे वेबसाइट की। तो इस तरह से हम यहाँ से ज़बान बदल सकते हैं। फिर दोबारा हम अगर इंग्लिश रखना चाहें तो उसी तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश इसमें से सिलेक्ट करेंगे और इंग्लिश पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देंगे। नीचे यहाँ दिया है कि एडल्ट कंटेंट, यानी अगर हमारे वेबसाइट पे सिर्फ बड़ों के को देखने के लिए मवाद है तो उस वक्त हमें इसे ऑन करना पड़ेगा। और यहाँ जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमारे वेबसाइट पे आने वाले को वार्निंग देगा कि आप इस वेबसाइट पे जो जा रहे हैं तो इस पर सिर्फ एडल्ट कंटेंट है, इसलिए आप एहतियात से जाएं। अगर बच्चे हैं तो आप ना जाएं इस पर। इसके अलावा गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी आईडी वगैरह है कि हमारे वेबसाइट पे कितने लोग आए, तो ये एनालिटिक वगैरह चेक करना चाहते हैं तो इसकी सेटिंग यहाँ से की जाती है। आपको यहाँ से गूगल एनालिटिक के प्रॉपर्टी आईडी देना पड़ेगा, सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा कि आपके वेबसाइट के पूरा एनालिटिक यानी पूरा ब्यौरा कह लीजिए कि कितने लोग आए, कितने लोग इस पे पहुँचे और कितने देर आपकी वेबसाइट पे रुके, ये सारी चीज़ें हमको दिखाएगा। उसके नीचे एक बटन बना हुआ है फेविकॉन। ये फेविकॉन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए मेरा माउस कर्सर जा रहा है, ये यहाँ पहुँचा, देख सकते हैं यहाँ हमारे ब्लॉग का नाम लिखा हुआ है, यानी हमारे वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है बगल में ये, और ये हमारे वेबसाइट का आइकन है। इसी आइकन को फेविकॉन बोलते हैं। तो यहाँ तो चूंकि हम ब्लॉगर में वेबसाइट बना रहे हैं इसलिए ब्लॉगर का है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट का पर्सनल एक आइकन रहे और जब भी हमारा वेबसाइट खुले तो ये आइकन अलग से हो, तो यहाँ से आप तब्दील कर सकते हैं। सिंपली मैं एक बदल के आपको दिखा देता हूँ। बदलने के लिए सिंपली फेविकॉन पे आप क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो कहेगा कि आप फ़ोटो सेलेक्ट करें, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारी तस्वीरें हैं, इसमें से हम एक तस्वीर ले लेते हैं। एक तस्वीर लेने के लिए ये कुरान है, हम इसको ले लेते हैं। लेने के बाद हम यहाँ सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर हम इंतज़ार करते हैं।
इंतज़ार थोड़ी देर करते हैं, नेट यहाँ स्लो है थोड़ा सा, माजरत खा हूँ, ये नहीं लिया है। ना लेने की वजह यह है कि ये इसका एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है कि लेस देन 100 KB, यानी 100 KB से कम की तस्वीर हो। तो चलिए हम 100 KB से कम की तस्वीर ले लेते हैं। एक फ़ोटो 100 KB से कम की तस्वीर कहाँ मिलेगी? आप चाहेंगे तो तस्वीर आप अपने तरीके से बना करके 100 KB से कम कर लें आप, चूँकि मैं कम करके रखा हूँ। मैं लेकर के दिखा देता हूँ फ़िलहाल। ये देखिए मैं एक तस्वीर बना लिया हूँ, 100 KB से कम की तस्वीर है और ये स्क्वायर में है। तो सिंपली लेने के लिए चूज़ फाइल पे क्लिक करें। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद जो तस्वीर आप 100 KB से कम और स्क्वायर में तस्वीर हो, इस तरह की तस्वीर आप बना करके अपने डेस्कटॉप पे रख लें। मैं रख लिया हूँ, ये कुरान नाम से है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सिंपली यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगा। ये कुछ देर के बाद में ये ले लिया है, सेलेक्ट हो गया है। अब सिंपली यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। जब आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो चुका है हमारा। अब हम यहाँ जब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये आइकन यहाँ से बदल जाएगा और जो हम सिलेक्ट किए रहेंगे वो आएगा यहाँ पे। थोड़ी देर सब्र करें। ये देखिए वो आइकन बदल चुका है और हमारे वेब पे ये कुरान का आइकन आ गया है हमारे साइट पे। तो इस तरह से आप कोई भी फ़ोटो एक बेहतर तस्वीर आप बना करके आप यहाँ फेविकॉन से लगा सकते हैं आप, ताकि आपके वेबसाइट के आइकन उस तरह से दिखे। इस तरह से फिर नीचे आया है कि प्राइवेसी पॉलिसी विजुअल टू सर्च इंजन, यानी आपका वेबसाइट जो आप बना रहे हैं, ये वेबसाइट सर्च इंजन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हम और आप जानते हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है, वहाँ कोई भी कुछ भी लिखता है तो दुनिया के जिस भी वेबसाइट पे उससे रिलेटेड मवाद होता है, गूगल उसको सर्च में लाता है। तो अगर हम यहाँ से चाहें तो अपने वेबसाइट को गूगल पे ना लाएं, लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदेह है। हम तो इसलिए बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गूगल से सर्च करके हमारे वेबसाइट पे पहुँचे। तो ये डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा, इसको ऑन रहने दें। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता दिया हूँ, ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है। लेकिन अगर फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट सर्च इंजन में ना आए, सिर्फ वो लोग देखें जिसको हम अपने वेबसाइट का पता देंगे, URL देंगे, सिर्फ वही लोग हमारे वेबसाइट पे आए, तो आप यहाँ से चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। यहाँ नीचे लिखा हुआ है अलाउ सर्च इंजन टू फाइंड योर ब्लॉग, यानी आप सर्च इंजन को इजाज़त दीजिए कि वो आपके वेब को सर्च में लाए। तो हम इसको ऑन रहने देते हैं। नीचे पब्लिशिंग है, यानी ब्लॉग एड्रेस, जो हम ब्लॉग एड्रेस डाले थे asamarmisbahi@asamarmisbahi.blogspot.com, इसके बारे में ये हमारा URL है। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि ये blogspot डॉट बीच में जो है, ये जब हम डोमेन खरीदेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा और सिर्फ हो जाएगा asamarmisbahi.com, www.asamarmisbahi.com, ये हमारा हो जाएगा। ये फिलहाल हमारा जो अभी का बगैर डोमेन का जो हमारा ब्लॉग का जो एड्रेस है वो इस तरह से है। तो यहाँ से अब चाहे तो यहाँ से तब्दीली करना चाहे तो अभी भी इसको तब्दील कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ तब्दीली नहीं करनी है। इसके नीचे HTTPS, इसके बारे में तफसील से आप तहरीरी क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्या है, और इसी के बारे में मैं बताया था। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए, ये आप देख सकते हैं ताला का आइकन बना हुआ है, तो ये बदल जाएगा और यहाँ वार्निंग देगा कि ये वेबसाइट गैर महफूज है। इसी HTTPS के बारे में मैं आपको बताया था कि ये HTTPS अगर आप ऑफ कर देंगे तो आपका वेबसाइट अनसिक्योर हो जाएगा, यानी गैर महफूज हो जाएगा। तो हमें इसको ऐसे ही रहने देना है। परमिशंस दिया है नीचे कि ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर्स, यानी ये ब्लॉग पे तो अभी हम ही सिर्फ काम कर सकते हैं। ये सफ़ा हमारे सामने जिस सफ़ा पे अभी हम काम कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, ये सफ़ा तो सिर्फ हमको दिखेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे इस सफ़ा को कोई और भी देखे, मिसाल के तौर पे आप बना रहे हैं ब्लॉग, लेकिन आपसे कुछ सेटिंग नहीं हो पा रही है या कुछ नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपके वेब साइट का मैं भी एक एडमिन बन जाऊं या ऑथर बन जाऊं और उसमें मैं आपके सफ़े में कुछ तब्दीली कर सकूं, तो आप मुझे एडमिन बना सकते हैं। एडमिन बनाने के लिए सिंपली आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं एडमिन का ऑप्शन है, ये तो ऑफ है। यहाँ पे आपको एक और एडमिन बनाने के लिए देगा। नीचे आ जाइए, देखिए यहाँ लिखा है इनवाइट मोर ऑथर्स, यानी दूसरे लोगों को आप ज़्यादा लोगों को आप इनवाइट करें। तो इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ जिसको इनवाइट करना है उसका ईमेल एड्रेस डालेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे इनवाइट करना चाहते हैं, यानी अगर आप मुझे अपने वेबसाइट का एडमिन बनाना चाहते हैं, तो मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ डालेंगे आप, जैसे कि समर टेक
92@gmail.com ये डाल देंगे और यहाँ सेंड पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास मेल आएगा कि फला साहब यानी आप मुझको अपने वेबसाइट का एडमिन बना रहे हैं। अगर मैं कंफर्म कर दूंगा तो मैं आपके वेबसाइट का एडमिन हो जाऊंगा और इस ईमेल आईडी को जब मैं ब्लॉग में डालूंगा तो मुझे आपका ये सफ़ा यानी जिस सफ़े पे आप अभी काम कर रहे हैं ये सफ़ा मुझे भी दिखेगा और मैं भी यहाँ से तब्दीली कर सकता हूँ। तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट की कुछ सेटिंग गलत हो गई या नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई दूसरा आदमी भी कर दे तो आर्जी तौर पे आप किसी को एडमिन बना सकते हैं। फिर बाद में यहाँ आपको लिस्ट दिखेगी कि फला लोग आपके वेबसाइट के एडमिन हैं। आप रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं, ये ऊपर लिस्ट दिखेगी। अभी तो फिलहाल मैं हूँ यानी आप हैं यहाँ पे अपने अपने वेबसाइट के, तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिखेगी। यहाँ रिमूव का भी ऑप्शन रहेगा। ये देख रहे हैं ये अनएक्टिव है चूँकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ही एडमिन है जो डिफ़ॉल्ट एडमिन है। उसके अलावा जिसको सेंड किए रहेंगे और कंफर्म कर देगा तो यहाँ पे उसके नाम का आएगा। आप चाहें तो बाद में फिर उसको इस तरह के बटन पे क्लिक करके, ये एक्टिव रहेगा इस तरह का बटन क्लिक करके फिर उसको अपने ब्लॉग के एडमिन से हटा सकते हैं। रीडर एक्सेस यानी ये पब्लिक है, हमारा ब्लॉग पब्लिक है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सर्च कर सकता है। इसके अलावा पोस्ट यानी हमारे ब्लॉग के सफ़ा पर, ये हमारे ब्लॉग का जो सफ़ा है इस सफ़ा पे यहाँ अभी फ़िलहाल लिख के आ रहा है कोई इशाअतें नहीं हैं, क्योंकि उर्दू में कर दिया हूँ इसलिए उर्दू में लिख के आ रहा है कि कोई इशाअतें अभी फ़िलहाल नहीं हैं। तो यहाँ अगर हम इशाअत डालें यानी पोस्ट डालें तो कितना पोस्ट हमारे होम पेज पे होना चाहिए उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं 5 रखा हूँ, आप चाहें तो यहाँ से कुछ भी रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रखना मुनासिब नहीं होता है। इसलिए 3-5 इतना ही रखना चाहिए ताकि दूसरे लोग हमारे मेनूज़ के ज़रिए हमारे दूसरे पोस्ट पे पहुंचे, वो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि लोग ज़्यादा नीचे वेबसाइट को नहीं करते रहते हैं तो सिंपली 5 रखने से ज़्यादा बेटर होता है। इसीलिए मैं 5 रखा हूँ। आपको भी मशवरा दूंगा कि अपने वेबसाइट के होम पेज पे सिर्फ 5 पोस्ट को डिफ़ॉल्ट रखें। इसके नीचे इमेज लाइट बॉक्स दिया है, ये ऑन रहने दे, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ें और मैं आपको समझा दूँ, ये तकरीबन हमारे वेबसाइट की सेटिंग हो चुकी है। टाइम की फॉर्मेटिंग दिया है कि टाइम की फॉर्मेट आप कहाँ का रखना चाहते हैं और कैसा रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सिंपली क्लिक कर दें कि क्या फॉर्मेटिंग रखना चाहते हैं। ये आप जानते होंगे टाइम जोन के बारे में कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, इंडिया में है तो इंडिया का रख लें, पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान का टाइम जोन रख लें, आप इसको सेलेक्ट कर लें। मैं फ़िलहाल इसको ऐसे रहने देता हूँ। इसके अलावा इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, ये क्या होता है, मेटा टैग्स यानी जब आपके ब्लॉग को कोई सर्च करे, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा एक वेबसाइट है सुन्नी पैगाम नेपाल। जब इसको मैं सर्च करता हूँ गूगल में तो देखिए ये रिजल्ट ऊपर में आ गया है www.sunnipaigam.com। उसके नीचे हमारे वेबसाइट का नाम है और उसके नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सवाद आजम अहले सुन्नत मसलक आला हजरत का बेबाक तर्जमान सेमाई सुन्नी पैगाम नेपाल। ये हमारा डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके भी वेबसाइट का ऐसे ही रहे कि जब कोई गूगल में सर्च करे तो साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन भी आए, तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। ऑन कर देंगे तो वो डिस्क्रिप्शन सर्च में आएगा। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन जो ऊपर था उसी को कॉपी करके यहाँ आप लिख दें। फिलहाल मैं लिख ही देता हूँ, अपना तो काम है कि जलाए चलो चराग करके आप सेव पे क्लिक कर दें। तो कोई भी आदमी जब आपके ब्लॉग को गूगल में सर्च करेगा तो वहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन यानी सर्च डिस्क्रिप्शन भी लिख करके आएगा। एरर एंड रीडायरेक्ट्स, ये क्या होता है, यानी देखिए कोई एक पोस्ट है हम तैयार किए, फिर तैयार करने के बाद लिंक हम अपने दोस्तों में दे दिए, लेकिन फिर किसी वजह से अगर हम अपने वेबसाइट से उस पोस्ट को डिलीट कर दें तो हमारे यूज़र को किस तरह का मैसेज जाना चाहिए। तो सिंपली जो डिफ़ॉल्ट हमें ब्लॉग दे रहा है वो कस्टम 404 का मैसेज उसको जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि उसको इस तरह का मैसेज आए कि माफ़ करें ये सफ़हा मौजूद नहीं है और सेव पे क्लिक कर दें, तो क्या होगा कि जब भी हमारा यूज़र उस एरर वाले सफ़ा पे क्लिक करेगा यानी ऐसे यूआरएल पे कि जो हम उसको दिए थे जिस पोस्ट का यूआरएल, फिर हम उस पोस्ट को किसी वजह से डिलीट कर दिए और फिर भी वो उस यूआरएल पे क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे पहुंच गया, तो उसको ये मैसेज दिखाएगा कि माफ़ करें ये सफ़ा मौजूद नहीं है। अब अपने एतबार से इसकी सेटिंग कर सकते हैं।
इसके अलावा रोबोट डॉट टेक्स्ट है। ये सब इंशाल्लाह जब हम अपने ब्लॉग को मोनिटाइज कराएंगे, यानी हम इससे पैसा कमाने के कुछ तरीके बताएंगे आपको, उस वक्त ये कुछ चीज़ें यहाँ से हम आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे। फिलहाल जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैं आपको तकरीबन बता दिया हूँ। तो इतनी सेटिंग आप अपने ब्लॉग में ज़रूर कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे ये देख करके। अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को आप पीछे से फिर से चलाएं और यहाँ तक इसकी सेटिंग आप कर लें। चलिए ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हमारा अगला काम जो है वो पेजेस बनाने का। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैं आपको बताया था कि आज मैं कुछ पेजेस भी बना करके बताऊंगा, और गालिबन वीडियो लंबी हो रही है। चलें ठीक है, अभी 15 मिनट की वीडियो है तो अभी हम बात कर ही सकते हैं। अगला मरहला, अगला काम जो हमारा है वो पेजेस बनाने का, कि हम पेजेस कैसे बनाएंगे। तो ये याद रखें कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि हर वेबसाइट पे 4 तरह के पेजेस बहुत ज़रूरी हैं। 4 तरह के पेजेस। एक पेज प्राइवेसी पॉलिसी का, एक टर्म एंड कंडीशन का, एक पेज अबाउट अस का, एक पेज कॉन्टेक्ट अस का। ये 4 पेज बहुत ज़रूरी है। अब अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस यानी अपने बारे में, अपने वेबसाइट के बारे में आप लिखें। कॉन्टेक्ट अस यानी अपना राब्ता दीजिए। ये 2 पेज बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन 2 पेज जो है प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन, ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल अगर आप खुद से बनाएंगे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक इसका तरीका है जिसको अक्सर जो वेबसाइट बनाने वाले होते हैं वहाँ से बनाते हैं, हम लोग भी वहाँ से बनाएंगे। तो वो तरीका अगर आप अपनाएंगे तो बहुत आसान है। बनाने के लिए सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाने के लिए सिंपली आप गूगल में चले जाएं। गूगल में आने के बाद आप यहाँ लिखें, मैं लिख रहा हूँ, स्पेलिंग आप गौर से देख लीजिएगा। प्राइवेसी, माफ़ करें लैंग्वेज बदलने दें, इंग्लिश, हाँ। प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ये आप लिख दें। ध्यान से इसको देख ले, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, जनरेटर का मतलब होता है बनाना। तो इस पर क्लिक कर दें और इस रिजल्ट में देखें कुछ ऐड वगैरह आएगा। नीचे मैं आपको लाके दिखाता हूँ, देखें ये रिजल्ट जहाँ हमारा माउस का कर्सर है दिख रहा है आपको कि www.privacypolicygenerator.info। अब इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा। इसमें आप जो ब्लैक में व्हाइट कलर का दिख रहा है यहाँ पे आ जाए। ऊपर लिखा हुआ है योर कंपनी नेम, आपके कंपनी का नाम। तो ये चूंकि हमारा पर्सनल वेबसाइट है तो कंपनी का नाम कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हमें कुछ देना पड़ेगा। तो हम सिंपली इसमें समर मिसबाही लिख देते हैं, समर मिसबाही, या आप अपनी तालीमी निस्बत लिख सकते हैं। योर वेबसाइट नेम, आपके वेबसाइट का नाम क्या है? तो हमारे वेबसाइट का नाम है अब्दुल रहीम समर मिसबाही। हम यहाँ अब्दुल रहीम समर मिसबाही, ये बहुत ज़रूरी है। ये सीख लेंगे आपको मुस्तकबिल में भी काम आएगा बहुत सी चीज़ों में, प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस बनाने के लिए। यहाँ यूआरएल देना है, योर वेबसाइट यूआरएल। आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या है? सिंपली आप अपने वेबसाइट के यूआरएल में चले जाएं। याद रखें ये यूआरएल नहीं उठाना है, बल्कि जो काराइन का सफ़ा है वहाँ से यूआरएल उठाना है। ऊपर आप देख सकते हैं यूआरएल हमारा ये है, उस पर क्लिक करें और सिंपली इसको Ctrl+C दबा करके कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे Ctrl+V दबा करके पेस्ट कर दें और नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ मैसेज आपको देगा, पढ़ना चाहें और उसका जवाब आप दे दें। डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट, क्या अपने यूज़र के कुकीज़ आप यूज़ करेंगे? तो हम नहीं यूज़ करेंगे, उसके कुकीज़ को नहीं लेंगे, हम नो पे क्लिक कर दें। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसन ऑन योर वेबसाइट, कि क्या आप मुस्तकबिल में उसको मोनिटाइज करके ऐड दिखाएंगे? तो हाँ यकीनन दिखाएंगे, तो इसमें एस कर दें। फिर डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज एक्सेप्ट गूगल, कि गूगल के अलावा भी किसी जगह से आप ऐड दिखाना चाहते हैं, जैसे फेसबुक वगैरह का ऐड है तो वो भी दिखाना चाहते हैं। तो अगर आपका इरादा है, अगर आप इस फील्ड के माहिर हैं और कई एडवर्टाइज कंपनी से, जैसे गूगल का है एडसन, तो एडसन का भी दिखाना चाहते हैं, फेसबुक का दिखाना चाहते हैं, स्टार ऐड है और भी बहुत सारे ऐड कंपनी है, उसका भी ऐड दिखाना चाहते हैं, तो एस कर दें। वरना आप नो करें। मैं फिलहाल नो कर रहा हूँ, नो करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कंट्री, आप किस मुल्क के हैं और आपका वेबसाइट किस मुल्क का है, वहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। मैं सिंपली यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ।
इंडिया में सेलेक्ट किया। स्टेट कौन सा है, तो हमारा स्टेट है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार, इसमें हमें वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अंडमान निकोबार ये मरकज़ के तहत आता है, तो हम वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करेंगे। योर ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, तो आपका जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ आप डालें, यानी जिस ईमेल एड्रेस से आपने वेबसाइट बनाया है। तो मैं बनाया हूँ arif4cs@gmail.com, ये इस एड्रेस से मैं वेबसाइट बनाया हूँ। फिर यहाँ पे जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक कर दें। ये आप ध्यान से देखें, ऊपर आपका अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, फिर स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करना है, लिखना है, और जनरेट, ये नीचे देख सकते हैं ये ग्रीन में वाइट से लिखा हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ी देर इंतज़ार करें, ये बन रहा है, ये देखिए हमारे प्राइवेसी पॉलिसी बनकर तैयार है। प्राइवेसी पॉलिसी फॉर समर मिसबाही, ये बनकर रेडी है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो मैं आपको वो तरीका बताता हूँ यूज़ करने का। आप यहाँ से सिंपली कॉपी कर लें, पूरे को सिलेक्ट करके माउस को दबा करके नीचे ड्रैग करें और पूरा आने दे, ये करें, उस पर राइट क्लिक करें और कॉपी कर लें। ये प्राइवेसी पॉलिसी में कॉपी कर चुका हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं फिर ब्लॉगर में आ जाता हूँ। ब्लॉगर में आने के बाद यहाँ पर अब पेज पे चला जाता हूँ। ये देखिए पेज पे गया, पेज पे क्लिक करने के बाद अभी तो दिया हुआ है कि देयर आर नो पेजेस, यहाँ भी कोई पेज नहीं है। बगल में बना हुआ है न्यू पेज, देख सकते हैं न्यू पेज बना हुआ है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुले क्या आएगा कि ऊपर में आप टाइटल लिखें और नीचे जो आप यहाँ से कॉपी किए थे उसको आप सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दें। मैं पेस्ट कर दिया हूँ, देख सकते हैं। थोड़ा सा काम और मैं करूँगा कि ये ऊपर जो हेडिंग है, इस हेडिंग को मैं यहाँ से सेंटर कर दूँगा। जब मैं पोस्ट तैयार करूँगा, पोस्ट बना लिखने को बताऊँगा आपको, उस वक्त इंशाल्लाह इसके बारे में पूरी मालूमात दूँगा कि यहाँ अपने पोस्ट की सेटिंग कैसे करेंगे, पोस्ट को के साइज़ मतलब टेक्स्ट की साइज़ है कैसे बदलेंगे। वैसे अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं और MS वर्ड वगैरह में काम करते हो तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि इसकी सेटिंग क्या, अलाइनमेंट क्या होता है, बोल्ड इटालिक क्या होता है, कलर कैसे बदलना है, फ़ोटो कैसे लगाना है, ये सब आप जानते ही होंगे। लेकिन फिर भी मैं मुख्तसर तारुफ इसमें मैं जब पोस्ट तैयार करूँगा उस वक्त मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं सिंपल सा काम करके दिखाता हूँ ताकि आपका वक्त बचे। यहाँ से आप ऊपर के लाइन को, ये ऊपर का लाइन प्राइवेसी पॉलिसी फॉर समर मिसबाई जो लिखा हुआ है, इसको आप कॉपी करें और टाइटल में इसको आप पेस्ट कर दें। टाइटल में पेस्ट कर दिया गया है, देख सकते हैं टाइटल में पेस्ट हो चुका है, प्राइवेसी पॉलिसी फॉर समर मिसबाई, यानी हमारे वेबसाइट का जो नाम है समर मिसबाई उसका, यानी हमारी कंपनी जो हम लिखे थे। और यहाँ पब्लिश पे आप क्लिक कर दें, ऊपर देखते हैं पब्लिश लिखा हुआ, पब्लिश पे क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो ये कंफर्मेशन पूछेगा कि कंफर्म करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स कर दें। तो ये एक पेज हम तैयार कर चुके हैं। इसको देखने के लिए यहाँ पे आप रिफ्रेश करें तो यहाँ चूँकि हम पेज को सिलेक्ट नहीं किए थे, यानी ऑन नहीं किए थे अपने लेआउट से, इसलिए अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहा है। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे दिखेगा। तो अब हम पेजेस तो बना लिए, कहाँ रखना चाहते हैं पेज, तो हमको यहाँ पे नीचे में रखना है, फूटर में। तो इसके लिए चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ ताकि जो काम करे और नतीजा फ़ौरन आपको देखने को मिले तो अच्छा रहेगा। करने के लिए आप लेआउट पे क्लिक कर दें। लेआउट पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर इंतज़ार करें और फूटर में चले आए। ये देखिए फूटर लिखा हुआ है ना यहाँ पे ऐड अ गिट गेट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करेंगे और इसमें देखिए पेजेस कहाँ लिखा हुआ है, नीचे आए, नीचे आए, ये देखिए पेजेस लिखा हुआ है, पेजेस पे क्लिक करें। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। ये टाइटल में सफ़ात लिखा हुआ है, इसको हम हटा देंगे। यहाँ लिख कर के आएगा कि होम, एक तो डिफ़ॉल्ट पेज जो रहता है वो होम रहेगा, दूसरा जो अभी हम प्राइवेसी पॉलिसी दिए थे वो पेज यहाँ बन के आया हुआ है। तो इसमें हमको चेक मार्क ऑन करना है। जूं पेज बनाएंगे तो यहाँ आकर के हमको चेक मार्क, ये जो हमारे ये बटन बना हुआ है इसका चेक मार्क ऑन करना पड़ेगा और सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आ गया है। अब अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हमारे सामने खुल कर आएगा। ये है टाइटल जो दिए थे, ये इस तरह से जो हम बनाए थे ये प्राइवेसी पॉलिसी का। चूँकि ये क्या है, राइट टू लेफ्ट हो गया है, इसकी वजह यह है कि हमारा वेबसाइट चूँकि उर्दू में है
तो उर्दू का जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो राइट टू लेफ़्ट होता है और अंग्रेज़ी का लेफ़्ट टू राइट, और हमारा ये पेज है वो अंग्रेज़ी में है। तो इसको सुधारने के लिए आप सिंपली क्या करें कि अपने पेज में जाएं। पेज में जाने के बाद चूँकि यही पेज हम तैयार किए थे, इस पेज पे क्लिक कर दें। इस पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ किसी जगह कर्सर को रख दें और कीबोर्ड से Ctrl+Alt दबा करके सेलेक्ट कर लें, और ये 3 डॉट मेनू आप देख सकते हैं। 3 डॉट मेनू पे क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अलाइनमेंट दिया हुआ है कि लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। तो चूँकि उर्दू के लिए अगर आप वो MS वर्ड में उर्दू में काम करते होंगे तो ये सेटिंग अक्सर करनी पड़ती होगी कि राइट टू लेफ़्ट लेआउट रखना चाहते हैं या लेफ़्ट टू राइट रखना चाहते हैं। तो चूँकि अंग्रेज़ी है तो लेफ़्ट टू राइट होना चाहिए, तो लेफ़्ट टू राइट पे क्लिक कर दें। लेफ़्ट टू राइट पे क्लिक कर देंगे इसको, तो ये लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा। फिर इसको आप अपडेट पे क्लिक कर दें। अपडेट पे क्लिक करने के बाद देख लेते हैं इसको रिफ्रेश करके। ये देखिए, पहले तो इधर से दिख रहा था राइट टू लेफ्ट दिख रहा था, अब ये लेफ्ट टू राइट दिख रहा है। चूँकि अंग्रेजी है तो लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, तो उस तरह से दिख रहा है। पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। ये पूरे एक कानूनी प्रतिक्रिया होता है वो मुकम्मल दिया है। ये डालने से ये होगा, ये पेज डालने से कि कोई भी आप पर अगर कभी केस किया या किसी वजह से आपके किसी कंटेंट की वजह से केस किया, तो आप इसके ज़रिए से आप केस जीत सकते हैं कि देखो हमने तो ये प्राइवेसी पॉलिसी अपने वेबसाइट के लिए बना करके रखा हुआ है, और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप हमारे वेबसाइट पे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह की बातें सब होती है। हम आपको ऐड भी दिखाएंगे, हमने पहले कह दिया है। तो इस तरह की बातें ये सब इसमें लिखी रहती हैं। खैर चलते हैं, फिर होम पे आ जाते हैं। होम पे आने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे अपने नाम पे क्लिक कर देना है। हम अपने होम सफ़ा पे आ जाएंगे, जो काराइन का होम सफ़ा है उस पर आ जाएंगे। ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज तो जनरेट हो गया है, एक पेज। दूसरा पेज हमें जनरेट करना है टर्म एंड कंडीशन का। टर्म एंड कंडीशन का पेज जनरेट करने के लिए जिस तरह से हम प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट किए थे उसी तरह से टर्म एंड कंडीशन का पेज जनरेट करेंगे। इसके लिए सिंपली एक न्यू टैब खोल ले आप अपने कंप्यूटर में, क्रोम में, और यहाँ पे आप लिखे टर्म्स एंड कंडीशंस जनरेटर। देखिए, टर्म्स एंड कंडीशंस जनरेटर पहले लिखे थे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, अब लिखा है लिखेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस जनरेटर, और इंटर दबा दें। इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस रिजल्ट कौन सा है, ये वाला है। देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस जनरेटर.com, इस पे आप आ जाए, क्लिक करें, उसी तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। फर्क इतना है कि वो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करने के लिए था और ये हमें टर्म एंड कंडीशन जनरेट करने के लिए। अब ऊपर योर कंपनी, तो सिंपली जो हम पहले नाम डाले थे समर मिसबाई, यानी आप अपना नाम वो आप डाल दें। योर वेबसाइट नेम, तो जो हमारे वेबसाइट का नाम है वो डाल दें। हमारे वेबसाइट का नाम है अब्दुल रहीम समर मिसबाई, वो डाल दें। यहाँ वेबसाइट का URL, तो यहाँ चूँकि दे रहा है डिफ़ॉल्ट, इससे पहले हम प्राइवेसी पॉलिसी पे जनरेट किए थे और यहाँ डाले थे, तो आप भी यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ भी कंट्री सेलेक्ट करने देगा जिस तरह पहले हम किए थे। तो पहले हम इंडिया के थे, यहाँ भी सेम हमको इंडिया ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर दिए। स्टेट में हम वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर देंगे, हमारा अंडमान वेस्ट बंगाल में पड़ता है। आपका भी जो स्टेट हो वही सिलेक्ट करें, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। यहाँ से ईमेल एड्रेस arifforces@gmail.com। अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है, देखिए रेड कलर में व्हाइट से लिखा हुआ है जनरेट माई टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पे क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो इस तरह कुछ देर वेट करने के लिए देगा और हमारा टर्म एंड कंडीशन पेज इस तरह से जनरेट हो चुका है। ये बगल वाला नहीं बल्कि ये बाएं तरफ जो दिख रहा है प्रीव्यू योर टर्म एंड कंडीशन। अब यहाँ से हमें ये नीचे के हिस्से से यहाँ से सिलेक्ट करके, जिस तरह वो कॉपी किए थे यहाँ से भी हमें सिलेक्ट करके, सिलेक्ट ऑल करके और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिए हैं। अब यहाँ पे पेज पे जाना है, दोबारा न्यू पेज पे क्लिक करना है। न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज बनाने के लिए हमारे सामने जिस तरह प्राइवेसी पॉलिसी का आया था उसी तरह टर्म एंड कंडीशन का पेज बनाने के लिए आएगा। हम यहाँ पेस्ट कर देंगे मैटर को। ये देखिए थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद ये हमारा टर्म एंड कंडीशन पेज जो वहाँ से कॉपी किए थे मैटर वो आ गया है। ऊपर हेडिंग है टर्म एंड कंडीशंस, इसको हम सिंपली सेंटर में ले आएंगे। अलाइनमेंट पे क्लिक करके सेंटर अलाइनमेंट क्लिक कर देंगे और इसी को ऊपर वाले हेडिंग को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे Ctrl+C दबा करके और टाइटल में इसको हम पेस्ट कर देंगे टर्म एंड कंडीशंस।
अब ये आ गया है, थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा टर्म एंड कंडीशन क्या। वेलकम टू अब्दुल रहीम समर मिसबाही, यानी आपका इस्तकबाल करता है। दिस टर्म एंड कंडीशंस आउटलाइन द रूल एंड रेगुलेशंस, यानी हमारे वेबसाइट का ये रूल एंड रेगुलेशंस है कि जो हमारी कंपनी का नाम समर मिसबाही का वेबसाइट है, लोकेटेड एट, ये यूआरएल है इसका। अब इसमें हम क्या क्या शराइत है, हम कुकीज़ के बारे में क्या शराइत है, लाइसेंस हमारा क्या है, इस सब के बारे में ये मुकम्मल तफसीलात इसमें है। ये सारी चीज़ें आपको लिखने में काफ़ी वक्त लगेगा, और चूँकि वहाँ से आप बना करके लाएंगे तो आप सिंपली तरीके से यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप पब्लिश पर क्लिक कर दें, कन्फर्म पर क्लिक कर दें। ये देखिए हमारा ये पेज भी, यानी टर्म एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी दोनों पेज हमारा बनकर रेडी है। प्राइवेसी पॉलिसी की हेडिंग थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये टर्म एंड कंडीशन ठीक है, ये प्राइवेसी पॉलिसी फॉर समर मिसबाही लिखा हुआ है, तो इसको हम इसके टाइटल को थोड़ा सा बदल देंगे कि यहाँ से शुरू से हम डिलीट कर देंगे और सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी रहने देंगे। थोड़ा सा बदल दिया हूँ, देखिए इस तरह का पेज बन गया। अब दो पेज और हमें बनाना है, एक अबाउट अस और एक कॉन्टेक्ट अस। अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस हमें खुद बनाना है, किसी वेबसाइट से नहीं बनाना है। जैसे कि हमने टर्म एंड कंडीशन तो ये इस वेबसाइट से बनाए थे, तो अब इसको हम क्लोज कर देते हैं और हमको अपने से बनाना है। तो न्यू पेज पे आप क्लिक कर दें। न्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो इस तरह के आएगा, यहाँ पे हेडिंग लिख दें अबाउट अस, अबाउट अस लिख दें और यहाँ आप अपने बारे में कुछ लिखें। मैं आपका वक्त बचे इसलिए मैं कुछ पहले से लिख करके रखे हुआ हूँ अपने कंप्यूटर में, तो वही मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा। इसके लिए सिंपली जो मैं लिख करके रखा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अबाउट अस है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़कीर अब्दुल रहीम समर मिसबाही आप सब क़ारीन का अपने ज़ाती वेबसाइट पर तहे दिल से इस्तकबाल करता है। ये वेबसाइट बनाने का मेरा ख़ास मकसद ये है कि मैं अपनी ज़ाती कलमी सरगर्मियों से आप सबको बाखबर करता रहूँ और अपनी बसात के मुताबिक इंटरनेट की सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए दीनी, मिली, मजहबी, तहरीरी खिदमत अंजाम देता रहूँ। आप मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा। समर मिसबाही, ये मैं यहाँ से सिंपली कॉपी करूँगा Ctrl+C दबा करके और अपने वेबसाइट पे ले जा करके अपने पेज पे यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। मैं पेस्ट कर दिया। ऊपर इसको अलाइनमेंट में सेंटर ला देते हैं, इसका अलाइनमेंट उर्दू है तो यहाँ से सेंटर। चलिए ये यहाँ आ गया। बाकी आप देख सकते हैं हमारा ये रेडी है तकरीबन। अबाउट अस हेडिंग डाल दिए हैं, टाइटल डाल दिए हैं और नीचे ये चीज़ें लिख दी हैं। अब यहाँ हमें पब्लिश पे क्लिक करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। ये देखिए हमारा अबाउट अस का पेज भी रेडी है। देखने के लिए यहाँ पे जाएं, रिफ्रेश पे क्लिक करें। रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो अब ये देखिए यहाँ तो पहले सिर्फ एक पेज बना हुआ था प्राइवेसी पॉलिसी का। रिफ्रेश होने दे, नेट थोड़ा सा स्लो है, इसके लिए मैं बहुत माजरत खा हूँ। मैं घर आ चुका हूँ और आपको अंदाज़ा नहीं है, गालिबन हमारे यहाँ नेट बहुत ज़्यादा स्लो होता है, इसके लिए आपका वक्त ज़ाय होता है। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत खाऊँ आपसे। तो यहाँ तो देखिए सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी का आ रहा है। इसकी वजह क्या है, एक ही पेज डिस्प्ले हो रहा है जबकि हम यहाँ पे 3 पेज बना चुके हैं। तो इसकी वजह क्या है, हमने लेआउट में सिर्फ एक पेज को ऑन किया था। फिर दोबारा हम लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे जाने के बाद फुटर में जो हम पेजेस सेलेक्ट किए थे उसमें एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए हमारा सारा पेज आ रहा है। तो हम यहाँ अबाउट अस, टर्म एंड कंडीशन और फिर बाद में अभी इसके बाद एक और पेज बनाएंगे कॉन्टेक्ट अस के बारे में, उसको भी यहाँ बाद में हम ऑन करेंगे। फिर सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करेंगे। अब दोबारा जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखें कि सारा पेजेस हमारा आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार करें। आप इसको, मैं यहाँ फुटर में डाल दिया हूँ, आप बाद में चाहें तो आप इसको ऊपर में भी कहीं डाल सकते हैं जहाँ पे खूबसूरत लगे। तो इंशाल्लाह जब हम अपने इदारे के लिए जब वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें और दूसरे तरीके से, चूँकि ये डिफ़ॉल्ट थीम है ब्लॉगर का जो उतना अच्छा नहीं होता है, अलग से मैं कुछ थीम रखा हूँ जो आप लोगों को दूंगा जिसमें मीनूज़ वगैरह बनाने के लिए बहुत बेहतर सहूलत है। तो उसमें इंशाल्लाह वो थीम आपको मैं दूंगा। ये देखिए अब यहाँ पे आ चुका है प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस और टर्म एंड कंडीशन। यहाँ एक चीज़ और आपको मैं बताता चलूँ, दो चीज़ बताऊँगा यहाँ पे। ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी का कलर थोड़ा सा डिम हो गया है, अबाउट अस और टर्म एंड कंडीशन का ब्लू है। दूसरी बात यह है कि इसकी साइज़ भी बहुत छोटी सी है। इसकी साइज़ कैसे बदलना है ये चीज़ें मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ये साइज़ भी बहुत छोटी, हम चाहते हैं कि इस सब की साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो, बहुत छोटा छोटा दिखता है। तो इसके लिए सिंपली आप ब्लॉगर पे क्लिक करें और थीम पे जाएं।
थीम में आप देख सकते हैं, यहाँ थीम पे जाएं। थीम पे जाने के बाद ये कस्टमाइज लिखा हुआ, कस्टमाइज पे क्लिक करें। यहाँ हम इससे पहले कलर वगैरह इमेजेस बैकग्राउंड इमेज बदलने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे यहाँ सबसे नीचे देख सकते हैं एडवांस लिखा हुआ है, एडवांस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पेज का टेक्स्ट का साइज कितना होना चाहिए। फिर ये डाउन एरो आपको ऊपर देख रहा है, जहाँ पेज टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे एक डाउन एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको बैकग्राउंड, लिंक्स, ब्लॉग का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इसके साइज वगैरह सब सेट करने के लिए देगा। फिलहाल हमें गिट गाइड्स की सेटिंग करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करें। इसका साइज सिंपली 11 है बाय डिफ़ॉल्ट। हम चाहते हैं कि इसके साइज ये 18 रहे या 20 रहे, राउंड फिगर में 20 रहे। साइड पे क्लिक कर दें आप, और यहाँ सेव लिखा हुआ देखते हैं, सेव पे क्लिक कर दें। जो ही सेव पे क्लिक करेंगे और इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो इसका साइज, हमारे गिटगेट का साइज जो है ये बदल जाएगा। थोड़ी देर इंतजार करें आप, ये रिफ्रेश हो रहा है, इसका साइज ये बदल जाएगा। यहाँ से ये देख सकते हैं, ये इसके साइज बदल गई है, और देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा बड़ा देखने में लग रहा है। और भी इसके दूसरी चीज़ों के साइज, जैसे कि पॉपुलर पोस्ट है या सब्सक्राइब करें वगैरह का है, ये सब का भी साइज थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इतना में अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिलहाल ये 20 साइज इसकी है, हम इसकी 20 साइज रहने देते हैं। जो एक और चीज़ मैं बताने वाला था, अब देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी का कलर चूंकि डीम कलर है और इसका ब्लू कलर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी सफ़ा पर हम जा चुके हैं, इसलिए ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सफ़ा पे आप विजिट कर चुके हैं। अबाउट अस और टर्म एंड कंडीशन सफ़ा पे अभी नहीं पहुंचे हैं, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। चलिए हम टर्म एंड कंडीशन सफ़ा पे पहुंच करके एक बार देख लेते हैं। ये हमारा टर्म एंड कंडीशन है, इसका चूंकि लेआउट हम नहीं चेंज किए थे, यानी लेफ्ट टू राइट नहीं किए थे, इसलिए ऐसा दिख रहा है। यानी उर्दू की तरह दिख रहा है, उर्दू जिस तरफ से होता है उस तरह दिख रहा है। तो इसको भी हम थोड़ा अभी ही चेंज कर लेते हैं, बाद में चूँकि मुश्किल हो या भूल जाएं, इसलिए हम पेज पे जाएंगे। पेज पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे, थ्री डॉट मेनू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेफ़्ट टू राइट कर देंगे, अपडेट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करेंगे। जो ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये अब इंग्लिश की तरफ हो गया। तो इस सफ़ा में भी पहुँच चुके हैं हम। तो अब यहाँ देखिए कि इसका भी कलर बदल गया। अबाउट अस जो हम लिखे थे, तो ये देख सकते हैं अबाउट अस इस तरह से हमारा अबाउट अस दिखेगा। इसको हम बैक कर लेते हैं। अब चूंकि अब यहाँ एक चीज़ और सेटिंग में बता दूं आपको, देखिए प्राइवेसी पॉलिसी पहले हो गया, अबाउट अस बीच में हो गया, टर्म एंड कंडीशन नीचे हो गया। हम चाहते हैं कि पहले टर्म एंड कंडीशन रहे, फिर प्राइवेसी पॉलिसी, फिर अबाउट अस और उसके नीचे कॉन्टेक्ट अस। तो कैसे हो? तो इसके लिए आप बैक हो जाएं और लेआउट पे चले जाएं। लेआउट पे जाने के बाद जहाँ हम पेजेस लगाए हुए हैं, यानी कि फूटर में एडिट पे क्लिक करें, और यहाँ देखिए ये बगल में आपको दिख रहा है, इसी तरह इसकी सेटिंग थी। हम चाहते हैं कि टर्म एंड कंडीशन ऊपर रहे, तो इसको खिसका करके वो पकड़ के माउस से और ऊपर रख दें। टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी और अबाउट अस, इस तरह इसकी सेटिंग हो जाएगी। फिर दोबारा सेव पे क्लिक करें। सेव पे क्लिक करने के बाद इसको देखने के लिए रिफ्रेश पे क्लिक करें। रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए इस तरह से इसकी सेटिंग हो गई है। टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस। एक सफ़ा हमें और बनाना है, यानी कॉन्टेक्ट अस का सफ़ा बनाना है। कैसे बनाएंगे? सिंपल तरीका है, पेज पे जाएंगे, न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम लिख देंगे टाइटल में कॉन्टेक्ट अस लिख देंगे, और यहाँ हम लिखेंगे मेटर। मेटर मैं पहले लिख करके रख चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का मेटर लिखना है। इस तरह से मैं लिखा हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करके आपको पेज में ले जाके दिखाता हूँ। यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे ले जा करके पेस्ट कर दिया। ये देखिए, अगर आप क़ारीन को इस वेबसाइट के मवाद पर किसी तरह का कोई एतराज़ या मुझसे किसी किस्म की शिकायत हो, तो आप मुझसे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद नीचे दे दी एड्रेस दिया हुआ है 16 ईयर गिलानीपुर, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। कॉन्टैक्ट नंबर 980123 वगैरह वगैरह। ईमेल एक मिसाल के तौर पे abdulrahim@gmail.com में यहाँ अपना ईमेल आपको ओरिजिनल लिखना है, अपना ओरिजिनल फ़ोन नंबर और ओरिजिनल ईमेल एड्रेस लिखना है। मैं यहाँ पे एक जाली ईमेल और जाली नंबर लिखा हूँ, फर्जी ईमेल और फर्जी ईमेल। तो इस तरह से लिख देना है। एक दो लाइन में आप जो चाहें अपनी मर्जी से कुछ लिख सकते हैं, किसी भी ज़बान में लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम उर्दू में बना रहे हैं इसीलिए उर्दू में लिखना मैं ज़्यादा मुनासिब समझा हूँ। उर्दू में लिख करके आप यहाँ सिंपली सेव पे क्लिक कर दें, कन्फर्म कर दें। कन्फर्म कर देंगे तो ये पेज भी हमारा बन करके
तैयार हो गया। ये देख सकते हैं ये 4 पेज जो कि बहुत ज़रूरी है, ये हम बना लिए हैं। इसकी सेटिंग एक बार और कर लेते हैं। लेआउट में जाते हैं। लेआउट में जाने के बाद सबसे नीचे जहां हम पेजेस के गिट गेट लगाए हुए हैं, सबसे नीचे ये देखिए पेजेस के गिट गेट जहाँ लगाए हुए हैं, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको भी ऑन कर देंगे। और कहाँ रखना है तो देखिए सबसे नीचे डिफ़ॉल्ट आ रहा है। पहले होम रहेगा, टर्म एंड कंडीशन रहेगा, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। फिर हम सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ जा करके रिफ्रेश करेंगे। यूँ ही रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ कॉन्टैक्ट अस का आ चुका है। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, मुलाहिजा कर सकते हैं। अगर आप क़ारीन को इस वेबसाइट के मवाद पर किसी तरह का कोई एतराज़ या मुझसे किसी किस्म की शिकायत हो तो आप मुझसे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। ये रब्ता नंबर हमारा दिया गया है। तो चलिए इसको बैक कर लेते हैं। तो इस तरह से आज हमने टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना सीख लिया है। साथ ही साथ जो हमारे वेबसाइट के लिए ज़रूरी सेटिंग्स थी वो भी हम कर चुके हैं। इंशाल्लाह कल से कुछ और थोड़ी बहुत ज़रूरी सेटिंग और रह गई है अपने वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ हमें मेनू बनाना है एक, है ना, अपने लेबल्स लगाने, तहरीरी खिदमत, तसनीफ़ात, मकालात, इस तरह के मेनू हमें ऊपर लगाने हैं। यहाँ इस जगह ये कोई इशात नहीं है इसके ऊपर, और अपना तो काम है कि जलाए चलो चराए, उसके नीचे हमें मेनू लगाना है। तो इंशाल्लाह कल वो मेनू लगाने के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ कल ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मान के चलिए हमारी कुछ किताबें हैं, मतबूआ किताबें हैं या पीडीएफ में दस्तियाब है, हम चाहते हैं कि वो किताब लोग हमारे वेबसाइट से हासिल करें, तो उसके जो टाइटल पेज है वो इस तरफ कुछ टाइटल पेज लगा करके, और कैसे उसको वेबसाइट पे अपलोड करना है, अपने ड्राइव में कैसे उसको अपलोड करना है, फिर उसका लिंक कैसे वहाँ से लाना है और कैसे यहाँ लगाना है लिंक, ताकि कोई यूज़र अगर पढ़ना चाहे तो टाइटल पे क्लिक करे तो किताब पढ़ सके, या अगर डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। वो सारा तरीका इंशाल्लाह मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस क्लास की ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप दोबारा रिपीट करके ज़रूर देख लें। आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी हमें कर सकते हैं, और अगर आप हमसे पर्सनल पूछना चाहते हैं तो मैं हमेशा मुंतज़िर रहता हूँ। बहुत सारे लोग पर्सनल मदद ले रहे हैं और बहुत सारे लोग गालिबन झिझक महसूस कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ पर्सनल पे। मुझे खुशी होती है जब आप हमसे पूछते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है, कैसे होगा, या कर दें, तो मैं करता हूँ। मुझे इसके लिए खुशी होती है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी तमाम वीडियोस को मुकम्मल देखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ कि वीडियो चूँकि कल की 39 मिनट की थी, लेकिन बहुत सारे लोग उसको स्किप करके बहुत कम देखे हैं, और सिर्फ एवरेज जो आया है बहुत ही कम है, बताने के लायक नहीं है। तो आप ऐसा ना करें। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए मेहनत करेंगे। जिस मेहनत से मैं आपको सिखा रहा हूँ उसी मेहनत से आप सीखने की कोशिश करेंगे। मेरा एक ही मकसद है कि आप भी इस लाइन में आएँ। पार्ट टाइम आपको पैसे भी मिल जाएंगे, दीन का भी काम होगा, आपका भी नाम होगा। इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने अजीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।